अब किस तरह के लेवल्स देखे जा सकते हैं बाजार में, सत्र के अंत तक किस तरह का कारोबार हो सकता है। मेरे साथ सनी अग्रवाल HOR SBI सिक्योरिटीज जुड़ गए हैं। सनी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार हालांकि दायरे में घूम रहा है, फ्लैटिश सा रुझान है, लेकिन अब ये बताएं कि अगर मैं एक दायरा समझना चाहूँ निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो वो किस दायरे के बीच आप कारोबार होता हुआ देख रहे हैं? Yeah, good afternoon. Thanks for having me on the show. डेफिनेटली मार्केट कहीं ना कहीं जो इसराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा था कि एक दो दिन पहले निफ्टी जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था 19,700 के ऊपर निकल करके 19,800 के आसपास ट्रेड भी कर रहा था। उस वक्त एक बुलिशनेस भी आई थी कि अगर मैं इंडाइसेस के लेवल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं एक न्यू हाई बनाने की एक्सपेक्टेशन आई थी। और बट उसके बाद जब पिछले 2 दिन में जब ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं फ्लेयर अप हुआ है तो उसके चलते फिर आप अपने ये दायरे में आ गए हैं। मुझे लगता है कि टिल द टाइम जो बड़े दिग्गज कंपनीज हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है निफ्टी में, जैसे HDFC बैंक, फॉर दैट मैटर रिलायंस, TCS, ये जब तक स्टॉक चलेंगे नहीं, अब ये फिर से रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा। बट हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती रहेगी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, एंड उसी के चलते हमें रादर देन लुकिंग एट इंडाइसेस जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मेरी राय रहेगी। हुई है मैनेजमेंट के साथ, उस बात को सुनने के बाद किस तरह की राय निकल के आ रही है? सनी, किस तरह के कॉल्स आप देना चाहेंगे स्टॉक पर? या डेफिनेटली मैं कंपनी के नंबर देख रहा था तो कंपनी में पिछले 4-5 सालों में काफी एक बेहतरीन ग्रोथ देखी हमने हमने देखा है कि इनका जो सेल्स रहा है 330 करोड़ से बढ़ करके 500 करोड़ हुआ है FY19 से 23 में। इबिटा में काफी रैपिड एक्सपेंशन हुआ है क्योंकि इनका जो इबिटा मार्जिन FY19 में 10% हुआ करता था वो बढ़ करके अब 21 से 23% के बीच में हो गया। तो इबिटा जो 34 करोड़ था FY19 में, अब 100 करोड़ का 100-125 करोड़ का इबिटा कंपनी दर्ज कर रही है। प्रॉफिट में भी सेम ट्रेंड है, 10-11 करोड़ प्रॉफिट कमाती थी कंपनी FY19 में, और FY23 में 68 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था कंपनी ने। फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 22 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। मुझे लगता है कि एक सॉलिड वन ऑफ द काइंड ऑफ आउट परफॉर्मर है। अगर मैं मिड साइज या स्मॉल साइज फार्मा कंपनी की बात करूं तो डेफिनेटली जिस तरह से अभी मैनेजमेंट ने भी चैनल में अभी अपनी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी रिवील की है वो देख करके लगता है कि कंपनी अगले 1-2 साल के लिए अपनी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो मेंटेन करेगी। और डेफिनेटली मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के एंगल से। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो एट करंट मार्केट प्राइस मुझे लग रहा है कि कंपनी 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है, जो कि एक काइंड ऑफ फेयरली वैल्यूड है। अगर मैं मिड साइज कंपनी की बात करता हूँ तो अगर किसी को ये कंपनी में बैट लगाना है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के एंगल से देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर ये कंपनी में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा रिटर्न बनाना। लंबी अवधि के लिए आपको कमाई का मौका RPG लाइफ साइंसेज में। धन्यवाद सनी, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और जाते जाते